मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। रस्मों से, रवाजों से, इतने जालिम समाजों से, रस्मों से, रवाजों से, इतने जालिम समाजों से, देख अकेले ही टकराया हूँ, लाल दुपट्टा लाया हूँ। नाज़रीन, आपने बड़ी बड़ी लव स्टोरीज जो हैं वो जिंदगी में देखी सुनी होंगी, लेकिन 27 और 28 नवंबर 2025 यानी अभी चंद दिन पहले ही महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो वाकया पेश आया, वो हो सकता है कि उस किस्म की लव स्टोरी आपने जिंदगी में ना कभी देखी हो और ना कभी सुनी। क्योंकि एन उस वक्त जब सब लोग सक्षम की मौत पर मातम मना रहे थे, सब लोग सोगवार थे, एन उस वक्त मातम मनाती हुई उसी की गर्लफ्रेंड आंचल ने अपने बॉयफ्रेंड सक्षम से शादी मना ली और अनाउंस कर दिया, और शादी भी पब्लिकली की, और ये बात अनाउंस कर दी कि मैं अब सारी जिंदगी के लिए सक्षम की बेवा बनकर रहूंगी। सक्षम बात बात पर बोलता था कि आंचल शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा, और मैंने भी कहा था हाँ तेरे अलावा किसी की भी नहीं हो सकती मैं। तो बस वो नहीं है तो क्या हुआ, उसके साथ, उसके डेड बॉडी के साथ मैंने शादी किया। हाँ मतलब हमारा और शादी। जिन लोगों ने भी सक्षम के साथ ये सलूक किया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उन्हें सजाए मौत दिलवा कर रहूंगी। और जिस तरह तड़प तड़प कर मेरा बॉयफ्रेंड सक्षम मरा है, मैं इन्हें भी यूं ही मरता हुआ देखना चाहती हूँ। और मेरी आप सबसे अपील है कि इस मामले में मेरा साथ दे, मुझे इंसाफ दिलवा। आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। नाज़रीन, ये पूरा वाकया आखिर है क्या, और वो लड़की उसने क्यों सक्षम से जो है वो उसकी डेड बॉडी के साथ उसके मर जाने के बाद बाकायदा पब्लिकली शादी अनाउंस की, और उसके मर्डर्स कौन है, किस वजह से उसे मारा गया, चलिए इन सब पे बात करते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सत्ताईस नवंबर 2025 की शाम 8 लोग मिलकर सक्षम पे उस वक्त जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था हमला कर देते हैं। उसे खूब मारते पीटते हैं और फिर हमलावरों में से एक शख्स जो है वो उस पर गोली चला देता है, जो उसके सीने या पसलियों में कहीं लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। उन हमलावरों का गुस्सा जो है वो इससे शांत नहीं होता, लगता है कि वो उससे कोई इंतकाम लेना चाहते थे, और बहुत भयानक किस्म का कोई इंतकाम, कि वो ईंटें और पत्थर जो हैं वो उसके सर पे मार मार के उसका चेहरा और सर बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, उसे लहूलुहान कर देते हैं, और वो वहीं अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिनकर दम दे जाता है। ये वाकया जब मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पब्लिकली सामने आता है तो कोहराम बर्पा हो जाता है इलाके में, और मजबूरन पुलिस को एक्शन लेते हुए उन 8 अफराद के खिलाफ जो है उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। लेकिन जो इस केस की सबसे शॉकिंग चीज है वो पता है क्या है? वेरी नेक्स्ट डे आंचल को जब पता चलता है तो वो सक्षम के घर पहुंचती है। अब बहुत बुरी सूरत हाल में रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, आहें भर रही होती है, सिसक रही होती है अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर। और फिर अचानक पता नहीं उसके जहन में क्या आता है और क्या नहीं, कि वो अचानक हल्दी और कुमकुम और सिंदूर जो है वो उसे लगाती है और खुद को भी, और पब्लिकली ये सब काम करती है और अनाउंस कर देती है कि मैं अब सारी जिंदगी के लिए सक्षम के घर पे उसकी विधवा बनकर रहूंगी, उसकी बेवा बनकर रहूंगी। और जो लोग ये सोचते थे कि सक्षम के मर जाने से हमारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, तो मैं उन्हें ये पैगाम दे देना चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत आज भी जिंदा है और ये हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने हमें अलग करने के लिए मतलब बहुत सारा कुछ किया था, लेकिन एट लास्ट हमने हार नहीं मानी। सक्षम मेरा नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। तो बस अब हमारा प्यार जीत गया है। बस जिन लोगों ने मेरे सक्षम को मारा है मैं उनसे बदला जरूर लूंगी। हंसता मुस्कुराता एक लड़का 20 साल का, और 4 दिन बाद अभी उसकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए जो है प्लान कर रहे होते हैं, और अचानक से उसका यूं खून हो जाना और हर तरफ जो है वो सफे मातम मिट जाना। तो क्या गलती क्या थी उस बच्चे की, उस लड़के की, जो इस कदर बेईमाना सलूक किया गया उसके साथ। इस डार्क केस का जो सबसे डार्क ट्रूथ है वो पता है क्या है? इनकी मोहब्बत और इनकी शादी जो ये करने का प्लान कर रहे थे वो इंटरकास्ट थी, यानी लड़की जो है वो आला समाज की, आला जात की थी, और सक्षम जो लड़का था वो निचली जात से था। लड़की के घर वालों को, आंचल के घर वालों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने बहुत दफा आंचल को समझाया, दबाव डाला उस पर,
उससे बहस की, झगड़ा किया, लेकिन आंचल किसी तौर पर नहीं मानी। उसने हमेशा से सक्षम का साथ देने और उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया और यही बात अपने घर वालों को बताई। अब आंचल को जब उन्होंने देखा कि ये किसी तौर पर भी बाज नहीं आ रही, तो उन्होंने एक फुल प्रूफ मर्डर कॉन्स्पिरेसी तैयार की सक्षम के खिलाफ। पहले उसका ट्रस्ट जीता, उससे ताल्लुकात बढ़ाए और उसके बाद फिर अचानक यूं एक दिन आंचल के बाप, उसके दोनों भाई और कुछ इसी तरह करीबी लोग, ये 8 लोग मिलकर जाते हैं और सक्षम को बड़े ही बेईमाना तरीके से, वहशियाना तरीके से जो है उसकी जान ले लेते हैं। मुझे मेरे घर वालों ने उसको मारने की धमकी दी थी, लेकिन उसके सामने वो सब मतलब उसकी रिस्पेक्ट करके उसको बात करते थे, उसको भरोसा दिलाया जा रहा था कि मतलब हमारी शादी करा देंगे। मुझे भी मतलब हमें दोनों को भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन एट लास्ट उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। इंटरेस्टिंगली एंड वेरी शॉकिंगली 27 नवंबर 2025 को ये मर्डर जो है, ये रिपोर्ट होता है मीडिया में। उसी दिन ही आंचल का जो भाई है, ये उसके साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उस पर दबाव बनाता है कि वो सक्षम के खिलाफ एक झूठी FIR कटवाए, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाए फेक किस्म का, जो कि आंचल नहीं मानती इस चीज के लिए। तो वो उसे कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। तो यहाँ इनकी गर्मा गर्म बहस हो रही होती है कि पुलिस स्टेशन के 2 एहलकार वो इस मामले में पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग बहस क्यों कर रहे हो, पहले उसे मार दो, उसके बाद आके मुकदमा दर्ज करवा लो। सवेरे 11 से 12, मतलब कंफर्म टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन वो टाइम में मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार मुझे इतवारा पुलिस स्टेशन में लेकर गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अभी पता नहीं कौन सी केस, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहा था कि उस पर केस डाल। तो मैंने सबके सामने उसको केस डालने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो जो 2 पुलिस है, एक धीरज कोमुलवार और दूसरा माही दासरवार, उन्होंने उसको कहा कि तू इसको उसको मारकर यहाँ आता है, मतलब कुछ भी करता है, तो मतलब तेरे बहन का जिसके साथ मैटर है उसको मारकर आना। सोच कर देखिए कि अगर तहकीकात में वाकयातन ये चीज साबित हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि सक्षम के मर्डर के पीछे जो है वो सिर्फ आंचल के घर वाले नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी रियासत और रियासती इदारे जो हैं वो भी इसमें मुलव्विस है। कौन उसे इंसाफ दिलाएगा? और इस चीज का जब लोगों को ऐसा ऐसा पता चलता जाएगा, तो लोगों का गम और गुस्सा जो है वो आपे से बाहर हो जाएगा। हर कोई आंचल के साथ और मरे हुए सक्षम के साथ हमदर्दी दिखाएगा। नाज़रीन, तकरीबन हर साल 1000 या शायद इससे भी ज्यादा ऑनर किलिंग के जो इंसिडेंट्स है वो इंडिया में रिपोर्ट होते हैं। यानी हर दिन कोई लगभग 3 लोग जो हैं वो इसी वजह से मारे जाते हैं कि वो इंटरकास्ट मोहब्बत क्यों करते हैं या शादी क्यों करते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में वो शेर पढ़ा। आप सब मिलकर हमारे साथ सक्षम के इंसाफ के लिए आवाज उठाइए, ताकि आंचल को इंसाफ मिल सके। और इस किस्म की सोच के लोगों को, क्योंकि मौत सिर्फ गोली से नहीं होती, मौत का बाहिस वो सोच बनती है जो आज के इस जदीद दौर में भी 2 प्यार करने वालों के दरमियान दीवार बनकर हायल। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी फेयर ट्रायल होगा और सक्षम को और आंचल को जल्दी इंसाफ मिलेगा। अपने होस्ट अमीन हैदर को इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।